Hello students of class 10. Student, chapter 6 triangles is going on, and in this chapter up to question number 3rd of exercise 6.4 we have done. From today I will start from question 4 onward. The question number 4 of exercise 6.4 is that if the areas of two similar triangles are equal, it is given that two triangles are similar and their areas are also equal and prove that they are congruent. Proof करना है दोनों triangles क्या हैं, congruent हैं. तो देखिए exercise 6.4 question number 4. दो triangles given हैं. Suppose two triangles are ABC and another triangle is DEF. What is given in this question? Given है आपको triangle ABC and triangle DEF are similar. Triangle ABC and triangle DEF, they both are similar. It is given and और क्या given है? Area of triangle ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF. इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के इक्वल, इट इज ऑल्सो गिवन. मीन्स माय डियर, फ्रॉम हियर वन थिंग वी कैन फाइंड व्हाट, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC when the areas of these two triangles are equal, it means when we divide this triangle by this, then what comes? Answer, it will come 1. जब सेम एरिया है दोनों का, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा. इट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा. दैट्स द क्वेश्चन नंबर 1. टू प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF. प्रूव ये करना है कि ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल के क्या है? कॉन्ग्रुएंट है. ये हमको प्रूव करना है. तो देखिए verification of this question, proof. My dear, actually these two triangles are similar. Then we know very well the statement of theorem 6.6. When two triangles are similar, then the ratio of the areas of two similar triangle is equal to the square of the ratio of their corresponding sides. It means as triangle ABC similar है ट्रायंगल DEF के, जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, इट मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल होगा, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड. मींस AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर upon DF square. This is by theorem 6.6. My dear, in short form you will write the statement of this theorem. तो देखिए हमने क्या दिखा दिया? हमने दिखा दिया कि एक्चुअली ट्रायंगल सिमिलर थे, तो थ्योरम 6.6 से दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज का जो रेशियो है वो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल आ गया. बट फ्रॉम इक्वेशन 1, माय डियर, फ्रॉम इक्वेशन 1 से the value of this expression is equal to 1. इन दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज का जो रेशियो है फ्रॉम इक्वेशन 1 की हेल्प से वो 1 है. तो इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर? 1 इज इक्वल्स टू अदर साइड एज इट इज AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर. नाउ व्हाट वी विल डू, अब क्या करेंगे? इस रेशियो को 1 के इक्वल लेंगे, इस रेशियो को भी 1 के इक्वल लेंगे और इस वाले रेशियो को भी 1 के इक्वल लेंगे, बिकॉज दे ऑल आर इक्वल टू 1. सब 1 के इक्वल हैं, तो इसको ले लेंगे सबको 1 के इक्वल. तो देखिए यहां पर फाइनली AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? 1 आ गया. इसको भी 1 के इक्वल लीजिए, कॉमा
बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर इक्वल टू 1, और इसको भी 1 के इक्वल लीजिए थर्ड वाले को, ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फाइनली डी ई स्क्वायर भी 1 की साइड चला जाएगा, ई एफ स्क्वायर भी और डी एफ स्क्वायर भी। तो देखिए फाइनली यहां से क्या, इससे क्या आ गया, ए बी स्क्वायर इक्वल टू डी ई स्क्वायर, बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए एफ स्क्वायर, और थर्ड वाले से क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू डी एफ स्क्वायर। वी आर ऑब्जर्विंग दैट द स्क्वायर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, देन देयर स्क्वायर रूट आर ऑल्सो इक्वल। तो स्क्वायर रूट ले लीजिए, इट मीन्स ए बी इक्वल टू डी ई, बी सी इक्वल्स टू ई एफ एंड ए सी इक्वल्स टू डी एफ बाई स्क्वायर रूट। बाई स्क्वायर रूट से माय डियर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पर कि इन दोनों ट्रायंगल्स की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो इक्वल आ गई हैं। हमने दिखा दिया कि ए बी इक्वल डी ई के है, बी सी इक्वल्स टू ए एफ के आ गया, और ए सी इक्वल्स टू डी एफ के आ गया। हेयर तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा डी ई एफ के बाई साइड 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 कॉन्ग्रेंट रूल से। एक बार और शॉर्ट में बता देते हैं, गिवन क्या था क्वेश्चन, दो ट्रायंगल्स गिवन थे, इन दोनों ट्रायंगल्स का एरियाज इक्वल था और दोनों सिमिलर थे। माय डियर जब एरिया दोनों ट्रायंगल का इक्वल था तो जब दोनों को डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। अब प्रूव करना था ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है। एज ट्रायंगल सिमिलर थे तो थ्योरम 6.6 से दोनों ट्रायंगल के एरियाज का जो रेशो है वो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशो के इक्वल आ गया। बट दोनों ट्रायंगल के एरियाज का जो रेशो है उसकी वैल्यू क्या थी, 1 थी फ्रॉम इक्वेशन 1 से। तो यहां लिख देंगे हम यहाँ पर कि बाई 1 से, इक्वेशन 1 का यूज किया है हमने यहाँ पर बाई 1 से, इसकी जगह 1 आ गया इक्वल टू अदर राइट साइड एज इट इज। तीनों एक्सप्रेशंस को 1 के इक्वल रखा हमने, तीनों एक्सप्रेशन में जो डिनोमिनेटर है वो 1 की साइड चला गया इधर। फाइनली ए बी स्क्वायर इक्वल टू डी ई स्क्वायर आ गया, बी सी स्क्वायर ई एफ स्क्वायर आ गया, और ए सी स्क्वायर डी एफ स्क्वायर आ गया। अब हमने स्क्वायर रूट ले लिया है यहाँ पर। फाइनली क्या हुआ, ए बी इक्वल्स टू डी, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गए, समझ लीजिए आप, ए बी डी ई के इक्वल आ गया, बी सी ई एफ के और ए सी डी एफ के। इन दोनों ट्रायंगल्स में जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो इक्वल आ गई हैं। देन बाय साइड 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 कॉन्ग्रेंट रूल से वी कैन से दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। It was the solution of question number 4. After this, question number 5. Read the question number 5 of this exercise. Question number 5 is that D, E, F are respectively the midpoints of side AB, BC and CA of a triangle ABC. एक ट्रायंगल गिवन है हमको, ट्रायंगल ABC, ABC। इसमें जो D मिड पॉइंट है वो तो AB का है, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, दिस इज द मिड पॉइंट। E मिड पॉइंट है BC का, दिस इज द पॉइंट E, एंड F मिड पॉइंट है ACA का, इसका F मिड पॉइंट है। ये गिवन है हमको। और फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल DEF। DEF ये जो ट्रायंगल बन गया, इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो ट्रायंगल बना, इस ट्रायंगल का एरिया का रेशियो जो हमें फाइंड करना है वो फाइंड करना है होल ट्रायंगल ABC के साथ। हमें इस ट्रायंगल का एरिया का रेशियो इस होल ट्रायंगल के एरिया के रेशियो के साथ फाइंड करना है। और गिवन क्या है, गिवन ये है कि DEF क्या दे रखे हैं, मिड पॉइंट्स दे रखे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर गिवन है, गिवन क्या है कि DEF आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB, BC and CA रेस्पेक्टिवली। टू फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एरिया ऑफ DEF टू एरिया ऑफ ABC, ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल का एरिया का रेशो होल ट्रायंगल के एरिया के साथ फाइंड करना है। माय डियर अब देखिए बहुत ध्यान से, एज D एंड F मिड पॉइंट्स हैं,
ए बी और ए सी के, तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी मिड पॉइंट थ्योरम, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल भी होगी और हाफ भी होगी। बहुत ध्यान से सॉल्यूशन में, एज डी एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी, सो जब D और F मिड पॉइंट्स हैं ए बी और ए सी के, देन ये लाइन इसके पैरेलल भी होगी और हाफ भी होगी। DF पैरेलल किससे होगी? BC के, और DF इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC भी होगा। ये क्वेश्चन 1 आ गई है बाय मिड पॉइंट थ्योरम से। 9th क्लास में पढ़ी थी हमने ये थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। ये लाइन इसके क्या आ गई है? पैरेलल आ गई और हाफ भी आ गई। सिमिलरली E एंड F मिड पॉइंट हैं BC और AC के। सिमिलरली E एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ किस के हैं? BC एंड AC, BC एंड AC के। देन तब क्या होगा? जब ये दोनों मिड पॉइंट हैं तो जो EF है ये AB के पैरेलल होगा और हाफ भी होगा। EF पैरेलल होगा, EF पैरेलल होगा किसके? AB के, और हाफ भी होगा। EF इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। बहुत ध्यान से माय डियर, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है। देन व्हाट? देन BEFD एक पैरेलल। ये लाइन इक्वेशन 1 में DF BC के पैरेलल है, देन DF इज ऑल्सो पैरेलल टू BE। ये लाइन इसके पैरेलल होगी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। क्या होगा 1 2 से? BE पैरेलल DF के है, BE पैरेलल है DF के, एंड BD पैरेलल होगा EF के, एंड BD पैरेलल होगा AF के। सो BEFD, जब ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, सो BEFD इज ए पैरेललोग्राम। सो BEFD इज ए पैरेललोग्राम। माय डियर, जैसे ये पैरेललोग्राम होगा ऐसे ये भी क्या होगा? एक पैरेललोग्राम होगा। सिमिलरली ये भी पैरेललोग्राम होगा, DECF, ECFD, एंड ये भी पैरेललोग्राम होगा। क्लास 9th में ऑलरेडी हमने प्रूफ किया था ये क्वेश्चन। ADEF इज दिस एंड दिस आर ऑल्सो पैरेललोग्राम्स। ये भी क्या होंगे? पैरेललोग्राम्स होंगे। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? करना क्या है इस क्वेश्चन में? हमें जो फाइंड करना है वो इस ट्रायंगल का एरिया का रेशो इस ट्रायंगल के साथ करना है। तो जो एरिया थ्योरम है जिसमें एरिया रेशो आता है उसको, उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि ट्रायंगल सिमिलर होने चाहिए। दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट। तो फर्स्टली आई एम गोइंग टू सिमिलर दिस ट्रायंगल टू द होल ट्रायंगल्स। देखिए जरा ध्यान से कि इन ट्रायंगल DEF एंड DEF, इस ट्रायंगल में और बड़े वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABC में, फर्स्ट ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। द नेम ऑफ दिस एंगल, एंगल EDF इक्वल होगा BCA के, एंगल BCA के। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा? माय डियर, दिस इज ए पैरेललोग्राम और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सिमिलरली ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। सिमिलरली एंगल DFE इक्वल होगा एंगल ABC के। लिख देंगे यहां पर रीजन, यू विल राइट द रीजन हियर ऑल्सो, इट इज नेसेसरी। अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं।
अब तक हमने क्या किया, इन शॉर्ट फर्स्टली आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। डी हमने क्या करना था, इस ट्रायंगल के एरिया का रेशो होल ट्रायंगल के साथ फाइंड करना था। तो सबसे पहले हमने क्या किया, मिड पॉइंट थ्योरम से, ये जब मिड पॉइंट से तो ये लाइन इसके पैरेलल हो गई तो ये ओब्वियसली इसके पैरेलल होगी। सिमिलरली जब ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी तो इसके पैरेलल भी हो जाएगी, तो ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। सिमिलरली ये भी एक पैरेललोग्राम हो जाएगा और ये वाला भी एक क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। ये दिखा दिया इक्वेशन 1 और 2 में, यहाँ तक हमने ये दिखा दिया। नाउ अब इस ट्रायंगल को होल ट्रायंगल के साथ सिमिलर करने जा रहे हैं। कैसे करेंगे, फर्स्ट ये एंगल इसके इक्वल, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सेकंड वन, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। देन बाय एंगल से वी कैन से दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो देखिए बाय एंगल सिमिलैरिटी से ट्रायंगल DEF is similar to triangle ABC. Where triangles are similar, then we know very well कि ट्रायंगल के जो एरियाज का जो रेशो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू होगा, इज इक्वल टू किसके होगा, DE स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर के, इज इक्वल टू होगा DE स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर के, DE स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर के। माय डियर, DE को लिख सकते हैं, DE को लिख सकते हैं AC का हाफ। DE जो होगा, बिकॉज वी नो दैट वेरी वेल, D और E मिड पॉइंट है तो ये लाइन इसके पैरेलल भी होगी और हाफ भी होगी, ये लाइन इसके पैरेलल होगी और हाफ होगी, मीन्स ये जो होगा DE क्या होगा, AC का हाफ होगा। तो हमने DE की जगह क्या लिख दिया, हाफ ऑफ AC का होल स्क्वायर अपॉन में AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 ऑफ AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कैंसिल और क्या आ गया रेशो, 1:4, दैट इज 1:4 आपका फाइनल आंसर आ गया। इस ट्रायंगल के एरियाज का रेशो होल ट्रायंगल के साथ क्या आ गया, 1:4। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 2। नाउ दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। नाउ आफ्टर दैट द क्वेश्चन नंबर 6। Question 6 of the same exercise. Prove that, what we have to prove in this question, कि ratio of the areas of two similar triangles. This time again two triangles are given and they both are similar. Triangle ABC and another triangle, suppose DEF. These both triangles are similar. It is given that. What we have to do, prove that ratio of the areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of corresponding medians. हमें क्या प्रूफ करना है कि हमने दो मीडियन ड्रॉ कर दिए इसमें, AM और DN, M और N. My dear, AM is median, it means M is midpoint of BC, ये इसके इक्वल होगा. Similarly, DN is median, then EN equal, N is midpoint of this, यानी कि इसके इक्वल होगा. और गिवन क्या है, गिवन है हमको ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के एंड AM एंड DN आर मीडियंस. व्हाट वी हैव टू प्रूव, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल. टू प्रूव area of triangle ABC upon area of triangle DEF is equal to the square of the ratio of their corresponding medians. मतलब हमें जो प्रूफ करना है वो इनके, इन दोनों ट्रायंगल के जो एरियाज का रेशियो है वो इनके मीडियन के स्क्वायर के रेशियो को इक्वल प्रूफ करना है, यानी कि AM स्क्वायर अपॉन DN स्क्वायर, इसके इक्वल हमको ये प्रूफ करना है. तो देखिए वेरिफिकेशन, प्रूफ एज ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं, देन थ्योरम 6.6 वी कैन इंप्लीमेंट. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल किसके होगा, इज इक्वल टू होगा
ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर के इज इक्वल टू होगा बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर के इज इक्वल टू होगा ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर के। जो ट्रायंगल के एरियाज का जो रेशो है वो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होता है, तो जिसकी भी हमको जरूरत पड़ेगी वो ले लेंगे। अब देखिए जरा ध्यान से माय डियर, एज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, एज ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, ये होल ट्रायंगल सिमिलर है, इट मीन्स ऑलरेडी सो मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड टू यू कि जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होती हैं। तो क्या होगा, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू होगा किसके, बी सी अपॉन ई एफ के। बहुत ध्यान से देखिए कि जब ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू क्या होगा, बी सी अपॉन ई एफ के। बट माई डियर, बी सी की जगह ट्वाइस बी एम लिखा जा सकता है बिकॉज एम इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, एंड ई एफ की जगह ट्वाइस ई एन लिखा जा सकता है बिकॉज एन इज मिड पॉइंट ऑफ ई एफ। तो हमने क्या किया, बी सी को लिख दिया ट्वाइस बी एम और ई एफ को लिख दिया ट्वाइस ई एन, और यहां 2 से 2 फाइनली क्या हो गया, कैंसिल हो गया। दिस इंप्लाइज व्हाट बिकम्स ए बी अपॉन डी ई किसके इक्वल आ गया, ए बी अपॉन डी ई इक्वल आ गया बी एम अपॉन ई एन के। बहुत ध्यान से देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ए बी अपॉन डी ई इक्वल आ गया बी एम अपॉन ई एन के, एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। वाई एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, बिकॉज ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। इफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन वी नो वेरी वेल दैट the small triangles are similar by side angle side से। so triangle ABM similar होंगे किसके, triangle ABM similar होगा triangle DEN के। ये छोटा ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या होगा, सिमिलर होगा। जब ट्रायंगल सिमिलर होंगे देन AB अपॉन DE, देन AB अपॉन DE किसके इक्वल हो जाएगा, AM अपॉन DN के इक्वल हो जाएगा, AM अपॉन DN के इक्वल हो जाएगा। तो माय डियर, हम डायरेक्ट AB अपॉन DE की जगह क्या लिख सकते हैं, AM अपॉन DN लिख सकते हैं। तो यूजिंग लिखने जा रहे हैं यहां पर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, यूजिंग इक्वेशन 2 इन 1, यूजिंग इक्वेशन 2 इन 1। तो देखिए ध्यान से, इक्वेशन 1 ये रही आपकी, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी ई एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर क्या लिखा था, ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर, लेकिन ए बी अपॉन डी ई किसके इक्वल है, ए एम अपॉन डी एन के। तो इक्वल हो जाएगा ए एम स्क्वायर अपॉन डी एन स्क्वायर के बाई 2 से। ये हमारा क्वेश्चन हैंस प्रूव्ड हो गया। एक बार शॉर्ट में फिर बता दें हम आपको, देखिए ध्यान से, ट्रायंगल एक्चुअली ट्रायंगल ABC सिमिलर था ट्रायंगल DEF के, ये गिवन था हमको। जब ट्रायंगल गिवन थे, सिमिलर हैं, तो थ्योरम 6.6 से वी कैन से दैट दोनों ट्रायंगल के जो एरियाज हैं वो किसके इक्वल होंगे, AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर। तीनों की जरूरत है आपको, तीनों लिखने हैं, 2 की जरूरत है, 2 लिखना है। हमारा इस क्वेश्चन में केवल इतने से काम चल जाएगा, तो बस आप इसको ही यूज कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो केवल हम यहां से चल जाएगा। अब हमने क्या किया, एक्चुअली होल ट्रायंगल सिमिलर थे तो ऑब्वियसली कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होंगी, दैट इज AB अपॉन DE किसके इक्वल होगा, BC अपॉन DF के, EF के। AC अपॉन DF की जरूरत नहीं है तो हमने लिखा नहीं। BC को लिख सकते हैं ट्वाइस BM बिकॉज M मिड पॉइंट था BC का। सिमिलरली EF को लिख सकते हैं ट्वाइस EN, और 2 से 2 कैंसिल हो गया क्योंकि AM और DN क्या थे, मीडियंस थे यहाँ पर। तो हमने दिखा दिया कि AB अपॉन DE इक्वल टू BM अपॉन EN एंड एंगल B इक्वल टू एंगल E। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, छोटे वाले ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए। जब ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो साइडें क्या होंगी, रेशो में होंगी। तो AB अपॉन DE किसके इक्वल आ गया, AM अपॉन DN के इक्वल आ गया। AB अपॉन DE इक्वल आ गया, AB अपॉन DE इक्वल आ गया AM अपॉन DN के। देन इसका यूज हमने इक्वेशन 1 में कर लिया। AB अपॉन DE की जगह डायरेक्ट क्या लिख दिया हमने उठा के,
AM/DN, और ये हमारा क्वेश्चन वेरीफाइड हो गया। ये सॉल्यूशन था आपका क्वेश्चन नंबर 6। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the next question? Question number 7 of this exercise. Prove that area of an equilateral triangle described on one side of a square. एक उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जो बना हुआ है एक स्क्वायर की साइड पर। वी आर गिवन ए स्क्वायर, एक स्क्वायर गिवन है। सपोज दिस इज ए स्क्वायर ABCD। ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑन एनी वन साइड ऑफ, तो हमने ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया हमने ABCD। सपोज द नेम ऑफ दिस पॉइंट इज E। इन्होंने कहा कि प्रूव दैट एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज टू हाफ। हाफ होता है किसके? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन इट्स डायगोनल। एक जो दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो कहां है? वो इसके डायगोनल्स पर है। तो E और इस पॉइंट का नाम क्या है आपका? F है। यस, एक स्क्वायर गिवन है ABCD और दो इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है। एक तो है ABE, अनदर है ACF। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जो बना हुआ है वो स्क्वायर की एक साइड पे बना हुआ है। द नेम ऑफ दैट इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ABE। अनदर जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है वो इसके किसी एक डायगोनल पे बना हुआ है। तो हमने वो डायगोनल AC ले लिया, तो AC डायगोनल पर जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो ACF है। तो हमें करना क्या है? हमें प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड, यानी कि जो ABE ट्रायंगल का जो एरिया है वो हाफ होता है अनदर इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो डायगोनल पे बना हुआ है, यानी कि ACF के। और गिवन क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए गिवन क्या है? गिवन है ABCD इज ए स्क्वायर। ABCD क्या है? स्क्वायर है। एंड ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF आर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। ये दोनों क्या हैं? ABE और ACF क्या हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं। और प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ, हमको प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ABE वो हाफ होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF के। इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के हाफ के इक्वल होता है, ये प्रूफ करना है। तो देखिए ध्यान से प्रूफ। माय डियर, एज ट्रायंगल ABE and triangle ACF are equilateral triangles. So we know that all equilateral triangles are similar to each other. Equilateral triangle के सारे एंगल 60 60 60 होते हैं, तो ट्रायंगल्स क्या होंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो ट्रायंगल ABE सिमिलर होगा किसके? ACF के। देन बाय थ्योरम 6.6 से जब ट्रायंगल सिमिलर हैं तो एरिया ऑफ ABE अपॉन एरिया ऑफ ACF इज इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर के। इज इक्वल हो जाए AB स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा किसके? AC स्क्वायर के। बट वी नो दैट AB is the side of a square and AC is the diagonal of a square, and we know very well a relation between a diagonal and a side. The relation is that कि diagonal of a square is equal to root into side. हम जानते हैं एक रिलेशन कि diagonal of a square is equal to क्या होता है? √2 टाइम्स इंटू साइड के इक्वल होता है। जो डायगोनल होता है स्क्वायर का वो √2 इंटू साइड के इक्वल होता है। हमारा डायगोनल क्या है? AC, √2 और साइड क्या है हमारी? AB। तो देखिए AB की जगह AB स्क्वायर की जगह AB स्क्वायर और AC की जगह मैंने क्या लिख दिया? √2 इंटू AB का होल स्क्वायर।
तो स्क्वायर ओपन कर दीजिए डिनोमिनेटर का, तो √2 इंटू ए बी स्क्वायर आ गया, ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। फाइनली दोनों ट्रायंगल के जो एरियाज का रेशियो है वो 1/2 के इक्वल आ गया। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू क्या आ गया 1/2। डी ई एफ को वी कैन शिफ्ट राइट साइड, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई इक्वल्स टू हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ के। यही हमको प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में कि जो इस ट्रायंगल का एरिया है वो हाफ होता है इस अनदर ट्रायंगल जो बना हुआ है कहां पर, ट्रायंगल के डायगोनल पर। ये क्वेश्चन सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 7 का। नाउ आफ्टर क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्वेश्चन नंबर 8, what is the question number 8? Please read it, students. The question number 8 is that ABC and BDE are two equilateral triangles. दो equilateral triangles given हैं, ABC and BDE are two equilateral triangles such that D midpoint है BC का, D midpoint है BC का। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ABC एंड BDE। तो देखिए एक ट्रायंगल है आपका, द नेम ऑफ वन ट्रायंगल इज ABC, ABC, और अनदर ट्रायंगल है BDE, D मिड पॉइंट है BC का, D मिड पॉइंट है BC का, ये गिवन है। और दूसरा ट्रायंगल क्या है BDE, BDE, सपोज दिस पॉइंट इज E, ये आपका रिक्वायर्ड डायग्राम है। माय डियर बी केयरफुली, देयर आर टू इक्विलेटरल ट्रायंगल, वन इज BDE, अनदर इज ABC, इन विच एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है आपका ABC, अनदर इक्विलेटरल ट्रायंगल है BDE, इसमें D मिड पॉइंट दे रखा है BC का, ये गिवन है आपको। और क्या करना है, ABC ट्रायंगल का एरिया BDE के साथ निकालना, इस ट्रायंगल के साथ निकालना, इस होल ट्रायंगल का एरिया। तो देखिए यहां पर गिवन क्या है, गिवन है आपको क्वेश्चन नंबर 8 में, गिवन है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDE आर टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, ट्रायंगल ABC। हमें जो फाइंड करना है इस क्वेश्चन में वो ABC ट्रायंगल रेशो करना है ABC का BDE के साथ, ABC का BDE के साथ ये फाइंड कर। देखिए सॉल्यूशन ध्यान से, माय डियर दिस स्मॉल ट्रायंगल इज सिमिलर टू होल ट्रायंगल बिकॉज दे बोथ आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, एज BDE and as triangle BDE and triangle ABC are equilateral triangles, so triangle ABC similar हो जाएगा BDE के। ये वाला ट्रायंगल और ये होल ट्रायंगल, they both are equilateral. If they both are equilateral then they are similar by angle rule से दोनों से। then theorem 6.6 we can implement here कि area of ABC upon area of triangle BDE equals to क्या होगा, equals to होगा BC स्क्वायर अपॉन BD स्क्वायर के, BC स्क्वायर अपॉन BD स्क्वायर के। theorem 6.6 का स्टेटमेंट यू विल राइट हियर। दोबारा सुन लीजिए, ये ट्रायंगल और ये होल ट्रायंगल दे बोथ आर इक्विलेटरल, सो दे आर सिमिलर। व्हेन दे आर सिमिलर देन वी कैन इंप्लीमेंट दिस थ्योरम 6.6। तो फाइनली क्या हुआ, माय डियर डी मिड पॉइंट था BC का, तो BC की जगह हम ट्वाइस BD लिख सकते हैं। तो BC की जगह लिख दिया हमने ट्वाइस BD का होल स्क्वायर अपॉन में BD स्क्वायर, दिस राइट साइड एज इट इज। फाइनली दिस राइट साइड एज इट इज 4BD स्क्वायर अपॉन में BD स्क्वायर, BD स्क्वायर से BD स्क्वायर कैंसिल हो गया। फाइनली एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE
क्या आ गया आपका 4/1, दैट इज 4:1 आ गया, 4:1 आ गया। ये सॉल्यूशन था आपका क्वेश्चन नंबर 8। नाउ सिमिलरली क्वेश्चन 9 यू कैन सॉल्व, कंप्लीट दिस एक्सरसाइज, exercise 6.4 my dear, complete this exercise in your fair notebook as well as revise this exercise also. My dear, there is an example 9 of this exercise 6.4. This is very important. Complete this example also. Up to that, thank you.